नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल की इस विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला में आप सभी का पुनः विनम्र स्वागत है। इस श्रृंखला में हम विवेचन कर रहे हैं संत रामदास स्वामी द्वारा रचित मनाचे श्लोक के 201वें श्लोक का। यह अत्यंत गूढ़ और अनुभवजन्य श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है। कदा ओळखी माझी दूजे दिसेना, मनी मानसी द्वैत काही वसेना। बहुता दिसा आपली भेट झाली, विदेही पणे सर्व काया निवाली। आइए मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा आत्म्याचा साक्षात्कार होतो तेव्हा दुसऱ्याचं भानच राहत नाही। प्रत्येकामध्ये तोच एकच आत्मा दिसू लागतो। मनात द्वैताचा अर्थात दोनपणाचा विचार उरत नाही। अनेक वेळा आपल्याला स्वतःच्याच स्वरूपाची जाणीव होते। मग शरीर, मन, अहंकार याच्याशी असलेली ओळख विरते आणि आपलं अस्तित्व विदेही अर्थात देह भावाशिवाय अनुभवायला येतं। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब आत्मा की सच्ची पहचान होती है तब दूसरे कोई अलग दिखते ही नहीं। मन में दोहरापन अर्थात द्वैत बिल्कुल नहीं रहता। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं से ही मुलाकात हुई हो। तब शरीर और मन का भाव छोड़कर मनुष्य एक निर्विकार और देह रहित स्थिति में स्थित हो जाता है, जहां केवल आत्मा का शुद्ध रूप रह जाता है, और यही विदेही अवस्था कहलाती है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। यह श्लोक अब तक की साधना का निष्कर्ष है। इस अंतिम भाग में हम इस अवस्था की सार्वभौमिकता, इसकी समता और इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे, जो न केवल एक साधना के लिए या एक साधक के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि पूरे समाज और सृष्टि के लिए दिव्य प्रेरणा है। जब कोई व्यक्ति दूजा देखना बंद कर देता है तो वह केवल अपने भीतर नहीं बदलता, उसका संपूर्ण दृष्टिकोण, उसका व्यवहार, उसकी उपस्थिति का प्रभाव परिवेश पर भी गहरा असर करता है। उसे अब किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। जैसे दीपक अपने होने मात्र से अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही यह विदेही आत्मा केवल अपने होने से आसपास की चेतना को प्रभावित करती है। दूजे दिसेना का अर्थ है अब कोई वह नहीं बचा, सब कुछ मैं ही है। लेकिन यह मैं अहंकार का नहीं, ब्रह्म का है। अब यह ब्रह्म संवेदना केवल एक अनुभव नहीं रही, यह उसकी स्वाभाविक अवस्था है। वह अब किसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर रहा है, वह स्वयं स्थिति बन चुका है। मनी मानसी द्वैत का ही वसेना। अब मन केवल दर्पण है, जिसमें केवल एक ही प्रतिबिंब है, सत चित आनंद। यह त्रिगुणातीत दशा है। यहाँ न तो रजस का आकर्षण है, न तमस का मोह, और न ही सत्व का बंधन। यह निर्विकल्प समाधि की सहज स्थिति अवस्था है। इसे रामदास स्वामी स्वभाव स्थित कहते हैं। बहुता दिसा आपली भेट झाली। यह पंक्ति भावपूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा है। आत्मा ने अपने स्वरूप को जान लिया है। अब कोई प्राप्ति शेष नहीं रही, कोई यात्रा बाकी नहीं रही। यह उस स्थिति की घोषणा है जहां साधक कह सकता है, अब मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। यह भेंट केवल मानसिक नहीं, केवल ध्यान में आए हुए स्वरूप की कल्पना नहीं है, यह पूर्ण आत्म विसर्जन की अनुभूति है।
जब व्यक्ति स्वयं से मिलने लगता है तो वह हर वस्तु में अपने को ही देखने लगता है। उसे वृक्षों में, नदियों में, मनुष्यों में, पशुओं में, अपने और दूसरों में केवल वही एक स्वरूप दिखने लगता है। यही कारण है कि इस अवस्था वाला साधक कभी किसी के विरुद्ध क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसे कोई पराया दिखता ही नहीं। और अंतिम पंक्ति देखें, विदेही पणे सर्व काया निवाली। यह इस श्लोक की सबसे महान परिपूर्णता है। शरीर में रहते हुए शरीर को पूर्ण रूप से त्याग देना, यह केवल मरण नहीं है, यह जीवन के चरम का उद्घोष है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति शरीर के सारे संबंधों, इच्छाओं, संघर्षों और पहचान से मुक्त हो जाता है। विदेहीपणा का अर्थ है देह भाव का लोप हो जाना। अब शरीर की अनुभूति तो है, पर उससे कोई तादात्म्य नहीं रहा। जैसे कोई वस्त्र पहनकर घूमता है पर उसे कभी मैं नहीं मानता। समझ रहे हैं? शरीर में वस्त्र पहनकर घूमना, पर वो जो वस्त्र है वो मैं नहीं हूं। वैसे ही यह साधक शरीर को उपयोग करता है, पर स्वयं उससे एक क्षण भी नहीं जोड़ता। इस अवस्था में साधक के लिए प्रयोजन समाप्त हो जाता है। वह अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अब वह स्वयं लक्ष्य बन गया है। वह अब किसी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा, क्योंकि अब हर कर्म, हर कार्य उसके भीतर से स्वतः हो रहा है, ब्रह्म स्वरूप होकर। यह दशा गीता के उस श्लोक से मेल खाती है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जहां सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा में ही आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वही स्थित प्रज्ञ की पहचान होती है। विदेही पणे सर्व काया निवाली। इसका गहरा अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अब किसी भी कर्म का फल नहीं चाहता। वह न पुण्य में रुचि रखता है न पाप में। वह केवल ब्रह्म की इच्छा का यंत्र बन चुका है। जैसे नदी केवल बहती है, किसी दिशा में अपने आप नहीं जाती, वैसे ही यह आत्मा अब केवल ब्रह्म की प्रवृत्ति है, न कि व्यक्तिगत इच्छा। यहां तक आकर व्यक्ति को न जीवन की कामना रह जाती है, न मृत्यु का भय। वो जन्म मरण से परे हो जाता है। अब वह जीवात्मा नहीं बल्कि जीवन बन जाता है। यही अवस्था जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है, जहां मुक्त व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए मुक्त होता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी मुक्ति का द्वार बन जाता है। अब न कोई धर्म बचता है, न कोई परंपरा, न कोई साधना। अब केवल स्वरूप ही सत्य होता है। रामदास स्वामी इस अवस्था को केवल दार्शनिक दृष्टि से नहीं बल्कि पूर्णता से जीने की विधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह गृहस्थों के लिए भी है, जो भीतर से विदेही होकर बाहर अपने कर्म करते हैं। इस अंतिम भाग का सार यही है कि आत्मा के साथ एकाकार हो जाना ही परम अनुभूति है। द्वैत का लोप, परायपन का अंत और पूर्ण समर्पण, यही साधक की यात्रा का चरम शिखर है। यह श्लोक केवल एक दर्शन नहीं है, यह जीवित अनुभव है। और जिसने इस स्थिति को पाया, वह न कभी कुछ खोता है न पाता है, वह बस होता है। और उसी होने में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। तो मित्रों, आज चौथा और अंतिम भाग समाप्त होता है। ये 201वां श्लोक था, जिसे हमने 4 भागों में प्रस्तुत किया। इसका विवेचन अत्यंत विस्तृत था और गूढ़ था, इसलिए इसे 4 भागों में प्रस्तुत करना पड़ा। आने वाले
कुछ श्लोक ऐसे ही हैं जिन्हें एक या दो भाग में समाप्त नहीं किया जा सकता, या एक ही एपिसोड में उसका पूर्ण विवेचन करना कठिन कार्य है। इसलिए ऐसे श्लोकों को हम तीन भागों में, कभी 4 भागों में विभाजित करके पूर्ण रूप से समझ आ सके, इस प्रकार हम उसे विभाजित कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले कुछ एपिसोड में कि कुछ श्लोक इतने गूढ़ और इतने रहस्यमय हैं कि उसे एक एपिसोड में बांध के रखना संभव ही नहीं है, उसका सारांशित करना संभव नहीं है। तो आशा है आप हमारी इस प्रयत्न को समझेंगे और सराहेंगे। हमें खुशी है आप हमारे एपिसोड नियमित रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसे सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस चैनल को साझा करें ताकि अन्य भी श्रोता इसका लाभ ले सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में 202वें श्लोक में और उसके विवेचन में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।